नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग आकाशगंगा और नेबुला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित जो भी प्रश्न थे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक, आपका चैनल है स्टडी विथ मंतोष, ये है हमारा लोगो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गैलेक्सी एंड नेबुला, आकाशगंगा एवं निहारिका से संबंधित आज के प्रश्नों को। हाँ, एक बात और, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य को जो समय लगता है वो समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है सूर्य को आकाशगंगा का परिक्रमा करने में? तो 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उल्का क्या है? तो उल्का क्या है, आइए उल्का बारे में देखते हैं कि उल्का क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ठीक, उल्का क्या है? तो उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। क्या है? द्रव्य का अंश है जो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उल्का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई? आकाशगंगा जो है वो किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनियमित गैलेक्सी के रूप में। अनियमित गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई? तो अनियमित गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ठीक, जितने भी प्रश्न हैं ये सब प्रश्न कहीं न कहीं आए हुए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन से तारे हैं? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन से तारे हैं? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि। इसका नाम है सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं उसे कहते हैं सप्तऋषि तारा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल की आकाश गंगा में स्थित है। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? ठीक, तो हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है मंदाकिनी आकाश गंगा में। किस में है? मंदाकिनी आकाश गंगा में। ठीक, जो हमारा सौरमंडल है ये किस गंगा में स्थित है? तो वो मंदाकिनी गंगा में, मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हम अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के जिस भाग को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिल्की वे। ठीक, हम अपने आकाश गंगा मंदाकिनी से जिस भाग को देख सकते हैं उसे कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। कौन सा तारा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक, क्योंकि बिना प्रकाश का ये चमकेगा नहीं। तो सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है? अभी तक तो पृथ्वी के सर्वाधिक तो सूर्य था, अब सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोनों प्रश्न में कन्फ्यूजन हो जाएगा, दोनों प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। अगर पूछे पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा तो सूर्य हो जाएगा। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक का तारा पूछे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक की गैलेक्सी कौन सी है? जो हमारी गैलेक्सी है उसके सर्वाधिक नज़दीक की गैलेक्सी कौन सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक की गैलेक्सी जो है वो है एंड्रोमेडा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग कौन सा है? हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई देने वाला भाग कौन सा है? तो कौन सा भाग है? तो वो भाग है मिल्की वे। ठीक, इसके बारे में भी बात हुई थी, वो है मिल्की वे। जो हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई देने वाला भाग है वो मिल्की वे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
हमारी आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, नभमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, नभमंडल के किस ऋतु में दिखाई देती है? तो वो नभमंडल के किस ऋतु में दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है शरद ऋतु में। ठीक, किस ऋतु में दिखाई देती है? तो ये देती है शरद ऋतु में दिखाई देती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में किसे शामिल किया गया है? सौर मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए सौर मंडल में क्या क्या शामिल है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा तथा धूमकेतु। धूमकेतु और उल्का पिंड, ये सभी जो हैं वो सौर मंडल में शामिल है। कौन? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा तथा धूमकेतु और उल्का पिंड, ये सभी शामिल हैं सौर मंडल में। अगर हम उपग्रह लिखे हैं तो चंद्रमा भी उपग्रह है। इसे क्यों लिखा गया है? तो इसे इसलिए लिखा गया क्योंकि कभी कभी प्रश्न में उपग्रह और चंद्रमा दोनों रख देता है। ठीक, तो चंद्रमा उपग्रह ही है, इसलिए जो है इसका मान सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे भी रखा गया। ठीक, तो हमारे सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु और उल्कापिंड सभी शामिल होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वासर्स क्या है? क्वासर्स, इसे इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, क्वासर्स। तो क्वासर्स क्या है? क्वासर्स है अर्ध तारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं। क्या है? क्वासर्स क्या है? तो ये अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं, उसी को क्वासर्स कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा हो जाएगा, उसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। क्या नाम उसका? साइरस या डॉग स्टार। रात्रि के समय आकाशगंगा में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है साइरस या
डार्क स्टार। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी क्या है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी जो है वो तारों का समूह है। क्या है, गैलेक्सी तारों का समूह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है। जो शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल है उसका नाम क्या है। उसका नाम है व्याघ्र या ओरियन। क्या नाम है, व्याघ्र या ओरियन नाम है। ठीक, शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल। अगला प्रश्न है, आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है। आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है, तो वो है सप्तऋषि। ठीक, कौन है वो है सप्तऋषि। आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल है सप्तऋषि। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश में रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है। किसके समान, रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है, तो वो है कृत्तिका। कौन सा तारामंडल है, वो है कृत्तिका। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म काल में बिच्छू की आकृति की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है। किसके भांति ये दिखाई देता है, तो बिच्छू की आकृति के भांति दिखाई देता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वृश्चिक। उसे वृश्चिक बोलते हैं या वृषक बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्कॉर्पियो। ठीक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे, स्कॉर्पियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहाँ स्थित है। ध्रुव तारा जो है वो कहाँ स्थित है, तो ध्रुव तारा जो स्थित है वो है सप्तऋषि तथा कैसोपिया। सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। जो ध्रुव तारा है वो कहाँ स्थित है, तो वो है सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्सर क्या है। इस सब का विस्तृत वर्णन मैं किया हूँ जब मैं पढ़ाया था विस्तृत इसके बारे में पूरा डिटेल, उस वाली वीडियो में आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक, अगर डिटेल चाहिए तो यहाँ सिर्फ प्रश्न बता रहे हैं। पल्सर क्या है, पल्सर क्या है, तो पल्सर विद्युत
चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, जिसे पल्सर कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारा को ही पल्सर कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं चर्चा किया हूँ। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्सर क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? वो है ओरियन नेबुला। कौन सा है? तो वो है ओरियन नेबुला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स क्या है? अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है 3C273। प्रश्न पूछा हुआ है, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स क्या है? तो 3C273 है। अगला प्रश्न है, कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ब्रिस्टल स्टार। अंतरिक्ष में नहीं पाए जाने वाला कौन सा है? तो वो ब्रिस्टल स्टार है। ठीक, क्योंकि पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, ये सभी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, और ब्रिस्टल स्टार इसमें नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न है, तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? तो तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्र का उल्लेख मिलता है? तो वैदिक संहिता में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें नक्षत्रों की संख्या है 27। ठीक, इसके बारे में वीडियो में बताया हूँ कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो खगोल विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो खगोल विज्ञान का जन्मदाता है वो बेबीलोन, यानी इसे बेबीलोन कहते हैं। कौन? खगोल विज्ञान के जन्मदाता जो हैं वो बेबीलोन के लोग हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले कौन देखा था? आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले कौन देखा था? तो वो देखे थे गैलीलियो। कौन देखे थे? तो वो देखे थे गैलीलियो। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखने वाले हैं गैलीलियो। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि एक तारा मंडल है। ठीक, सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि एक तारा मंडल है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं नक्षत्र। ठीक, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र। ये रहे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।